लाइफ में हमेशा खुश कैसे रहें। आज मैं आपको हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र बताने वाला हूँ। दुनिया को देखने का जो आपका नजरिया है उसे मैं पूरी तरह बदलने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कि अपने लाइफ में दुखी महसूस करते हैं, जिन्हें खुश होने की कोई वजह चाहिए। क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं और कुछ हमेशा दुखी महसूस करते हैं? क्या खुशी लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती? सारी प्रॉब्लम्स दुखी या फिर परेशान लोगों के लाइफ में आती है? नहीं, सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन उनको हैंडल करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग होता है। वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि आप दुखी महसूस क्यों करते हो और आप किस तरह खुश रह सकते हो। लोगों के दुखी होने के यूं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 सबसे बड़े कारण हैं जो कि इंसान के पूरे लाइफ को दुखों से भर देती है। वो चाह कर भी खुश नहीं रह पाते। हर टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है और ये पता लगाना है कि वो कौन सा कारण है जो आपके लाइफ में खुशियों को आने से रोक रही है। हो सकता है तीनों ही टॉपिक आपके दुखों का कारण हो, इसलिए वीडियो में कही गई हर बात को आपको ध्यान से सुनना है। हमारा पहला कारण है अनसेटिस्फैक्शन, यानी असंतोष। ईश्वर ने आपको जैसी लाइफ दी है, अगर उस लाइफ से आपके मन में खुशी या फिर संतोष नहीं है तो ये आपके दुखी होने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग उनके पास जो है उससे खुश ना होकर जो दूसरों के पास है उन्हें देखकर दुखी होते रहते हैं। उनके माइंड में हमेशा इस तरह की बातें चलती रहती है कि काश उसके जैसी मेरी भी लाइफ होती, काश उसके जैसा मैं भी स्मार्ट होता। और भी बहुत सारे हैं। क्या आपके मन में भी इस तरह के थॉट्स आते हैं कि वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, उसका तो अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये आपके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि अगर आप बार बार अपने लाइफ को बोरिंग और दूसरे के लाइफ को इंटरेस्टिंग बताते हो, तब आपका माइंड ये मान लेता है कि आपका लाइफ सचमुच में खराब है, और आपका माइंड आपके मन में डर और लो कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जिससे कि आपको हमेशा दुखी और कमजोरी महसूस होता है। अब इससे कैसे बचें? ध्यान से सुनिए। आपको यह सोचना बंद करना होगा कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है या फिर आप कमजोर हो। यह खुशी की ओर आपका पहला कदम होगा। लेकिन आप इस तरह से कैसे सोच पाओगे? क्योंकि आप खुद मानते हो कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। इसका जवाब है रियलिटी को जानकर। जिस तरह आप दूसरों को देखकर अपनी लाइफ को बुरा बता रहे हो, ठीक उसी तरह वो भी अपने से ऊपर के लोगों को देखकर आप ही की तरह सोचते होंगे। जिनकी लाइफ को आप अच्छा बता रहे हो, अगर आप उनकी जगह पहुंच भी जाओ तब भी आपको खुशी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वहां भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपसे बेटर लाइफ जी रहे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इसीलिए आप जहां हो वहीं खुश रहना सीखो। आपको यह समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके जैसी लाइफ को जीने के लिए तरसते हैं। वो हर दिन रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज संघर्ष करते हैं। जब आप उनकी लाइफ को देखोगे तब आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, और तब आप दुखी होने के बदले खुशी महसूस करेंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव थॉट्स। दिन भर में हमारे माइंड में हजारों थॉट्स आते रहते हैं। कुछ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो कुछ नेगेटिव थॉट्स। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को लेके किस तरह रिएक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन नेगेटिव थॉट्स आपको कितनी देर तक प्रभावित करेंगी, इसे आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई आपको कुछ गलत बोल देता है तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसकी बातों को आप कितनी देर तक अपने माइंड में बैठा के रखते हो, 1 मिनट या फिर 1 साल, ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में होता है। जब तक आप नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में बैठा के रखोगे, तब तक आप खुशी महसूस नहीं कर सकते। बहुत लोग इसी तरह दूसरों की बातों को अपने मन में बैठा के जिंदगी भर गुस्सा और दुखी महसूस करते हैं। अगर आप बेवजह दुखी महसूस करते हो तो ये आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो रहा है। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? आपको हर नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव वे में देखना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपको कोई गलत बोलता है, तब उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से बोलने की, इस तरह ना सोचकर आपको इस तरह सोचना है कि उसके पास जितना दिमाग है वो तो उतना ही सोच पाएगा ना। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं कि मैं कैसा हूं, इसलिए किसी और की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से सोचकर आप नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको खुद आपके माइंड के नेगेटिव थॉट को पहचान के उसे पॉजिटिव वे में बदलना होगा, तभी आप खुश रह सकते हो। हमारा तीसरा कारण है नेगेटिव माइंडसेट। किसी भी परिस्थिति में क्या आप हमेशा बुरा ही सोचते रहते हो? हमेशा आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। आंखें बंद करने पर भी आपको सब बुरा ही दिखता है। इस तरह अगर आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका माइंड नेगेटिव माइंडसेट में बदल चुका है। इस परिस्थिति में चाहे आपके लाइफ में जितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना हो, पर आपका ध्यान हमेशा नेगेटिव बातों पर ही रहेगा, जिस वजह से कि आप हमेशा दुखी और फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। जब आपको हर सिचुएशन में हमेशा नेगेटिव साइड ही दिखता है, तब आपका ये नेगेटिव माइंडसेट की वजह से हो रहा है। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? नेगेटिव माइंडसेट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, पर यह ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर दुखी लाइफ को छोड़ के खुशी और संतोष के लाइफ को जीने की प्रबल इच्छा है, तब आप अपने लाइफ को बदल सकते हो। आपको अपने माइंड में पॉजिटिव बातें डालना स्टार्ट करना होगा। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। आपको दोनों को ध्यान से देखने की कोशिश करनी होगी। आपको कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटी करनी होगी, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, लाइफ में अपना एक गोल सेट करना। इन सभी को आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा। इस तरह की एक्टिविटी करने में स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो, तब धीरे धीरे आपका नेगेटिव माइंडसेट बदलने लगेगा। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा, जिससे कि आपको खुशी और संतोष का अनुभव होगा। इस तरह आप अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदल सकते हो। वीडियो को आपको बार बार देखकर सारी बातों को अच्छे से समझ जाना है। ये सारी बातें आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करेंगे। अगर आपके मन में कोई बात रह गई है, तब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।